क्योंकि लास्ट रेट छेड़ा था, उसके बाद ट्रम्प साहब के उस कॉन्फ्रेंस में चले गए थे हम लोग। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस था लास्ट रेट के तौर पे। ऐसे ही एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, अब ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, जरा स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा आप लोग। कल क्योंकि 9-9.5% मुझे याद पड़ता है एफएसएन, ये 9.25% एफएसएन नायका यानी कि दबाव में था। कल उस दबाव का रीजन था, एक लार्ज ट्रेड हो रहा था, खूब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। उस लार्ज ट्रेड में सिगाटी इंडिया मॉरिशस ने 33.7 लाख शेयर्स 199 के भाव पे बेच दिए। अच्छी बात यह कि काफी हद तक उस सेलिंग को अब्सॉर्ब करा। 34 लाख बिके थे, उसमें से 26 लाख शेयर्स हर्मीस इन्वेस्टमेंट फंड्स ने एक्वायर कर लिए। 198-199 के लेवल्स के आसपास वो खरीदारी हुई है। तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर्स खड़े हुए हैं। नायका को देखते हैं कल के प्रेशर के लास्ट ट्रेड के बाद किस हद तक उभरता है। होपिंग उभरेगा, इसलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। फिर दो स्टॉक्स हैं जो जुड़े हुए हैं। वैसे 2 लास्ट ट्रेड ले लिए थे, अब फिर से 2 ऐसे, पहले वो डिविडेंड वाले 2 ले लिए थे, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। उसके बाद लास्ट ट्रेड से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और नायका। अब लाइए एस्कॉट्स क्यूबोटा को स्क्रीन पे। कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। एस्कॉट्स क्यूबोटा ने पहले से अनाउंस कर रखा था, आज इफेक्टिव डेट है। आज से ये अपनी जो डिवीजन है, एग्री मशीनरी वाली डिवीजन, उसने ऐलान किया था कि वो ट्रैक्टर्स की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। जो कॉस्ट इन्फ्लेशंस हैं उसको ऑफसेट करने के लिए, पास ऑन करने के लिए रखिए भाई, प्रेशर को रिलीज करने की तैयारी हो रही है। अब ये रखा है तो फिर अच्छी खबर है, कॉम्पिटिटर के चलते एमएनएम को रडार पर रख लेना कि वो पास ऑन कर रहे हैं, तो इनके पास भी लीवे बन जाता है फर्दर पास ऑन करने का। लेकिन एमएनएम ने कल बाजार बंद करने का एक और घोषणा भी करी कि इनका जो फार्म मशीनरी प्लांट है, एक डेडिकेटेड फार्म मशीनरी प्लांट सेंट्रल इंडिया में जो एक्सपोर्ट मार्केट्स को कैटर करता हुआ नजर आएगा, उसको कमीशन कर दिया कल। उसके इमेज देख रहा था मैं। एमएनएम रखिए रडार पे। 2 डेवलपमेंट्स के लिए एमएनएम भी फोकस में। 6 हो गए। अच्छा, मैंने 3 गोल्ड पे हैं, 2 स्टोरी। आज इससे पहले एक बता दूं, बाइडेन साहब ने सफाई दे दी है कि वो जो मिसाइल गिरी है पोलैंड में, वो रशिया से नहीं आई, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री देखते हुए अनलाइकली कि उधर से जाए। बस रशियन में एक थी, कहीं और से आ गई। हाँ, तो रशिया का काम बाइडेन साहब ने कर दिया। उनकी सफाई उधर से आ गई कि वो, तो ये वाली जो चिंता थी वो खत्म। तो जियो पोलिटिकल कोई तनाव नहीं, पोलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो 4, 5 और 6 नंबर के स्टॉक है गोल्ड से रिलेटेड, पहले 2 मुथूट और मनापुन। देखिए गोल्ड की कीमतें अगर आप देखिए कितनी बढ़ी हुई हैं, 52, 52.5, 53 हज़ार पर 10 ग्राम्स के हिसाब से पहुंच गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती तो ज्वेलरी की डिमांड गिरती। एक्चुअली उल्टा होता है इसका। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो आप देखेंगे ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ती हुई जाती है, और तमाम कंपनियों से गोल्ड लोन वाली कंपनीज़ की इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ती है, इसलिए इनको फ़ायदा होता है। गोल्ड की कीमतें गिरती तो इनके लिए नेगेटिव होता है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इनके वैल्यूएशंस आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो मणप्पुरम और मुथूट इसलिए, और टाइटन इसलिए हमने बताया कि भी ज्वेलरी की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी। बावजूद इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये एक साइकी होती है कि जैसे ही कीमतें बढ़ने लगती लोग और खरीदते, पता नहीं कहाँ तक जाए, और जब गिरती तो इंतजार करते हैं पता नहीं कहाँ तक गिरे, खरीदे नहीं खरीदते लोग। तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वो एक ट्रेडिशनल थीम तो यही है कि मैरिज बहुत है और ये बहुत है वो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है तीनों गोल्ड कंपनी को इस नज़र से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन ट्रेड हो सकता है तीनों में। 6 हो गए, ब्रेक ले लें छोटा सा। यस, छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे अगले 4 स्टॉक्स।